हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट की सेकंड पार्ट में हम आपको करवाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्या है कि सॉलिड के बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो फर्स्ट पार्ट में हमने किया, विच हैविंग फिक्स शेप एंड ए फिक्स वॉल्यूम। फिर उसमें हमने करवाया था कि जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के बताए थे हमने, एक क्रिस्टलाइन और एक अमोर्फस। ठीक है, जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर था या फिर जिसको बोलते थे, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, उसका नाम हमने क्या दिया था, क्रिस्टलाइन। और जब अरेंजमेंट इरेगुलर था ना, जिसको हमें कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में रबर बताया था, प्लास्टिक बताया था, ये कौन से होते हैं हमारे अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, आज इस वीडियो में हम करवाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उस बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर एक आयनिक सॉलिड, नंबर दो मॉलिक्यूलर, नंबर तीन मेटालिक, और नंबर चार आ जाता है हमारा कोवैलेंट सॉलिड। अब देखो, अगर इनकी डेफिनेशन की बात आती है तो जैसा इनका नाम है डेफिनेशन तो वही रहेगी। कैसे? अगर कोई सॉलिड आयन से मिलकर बना है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आयनिक सॉलिड। इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एनी सॉलिड आर आयंस, बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि NaCl है, हमारा जो साल्ट होता है, कॉमन साल्ट है, उसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। वो किससे बनता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव से। The solid which is made by ions are called a ionic solid. उसी तरीके से if any solid is made up of a molecule, अगर कोई solid molecule से मिलकर बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, molecular solid। जैसे कि आइस है, आइस किससे मिलकर बनती है, वाटर मोलिक्यूल से, इसको हमने क्या बोल दिया, molecular solid। अब आती है मेटालिक सॉलिड। अब जितने भी मेटल तुम देख रहे हो, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे किस में आते हैं, हमारे पास मेटालिक सॉलिड में आते हैं। और कोवैलेंट आपने कहां पर सुन रखा है, बॉन्ड में। ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कोवैलेंट सॉलिड। तो डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, अब इनकी एग्जाम के अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ना कि डेफिनेशन। प्रॉपर्टी में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगी सॉल्युबिलिटी, एक आएगा कंडक्टिविटी। ठीक है, मेन तो ये दो प्रॉपर्टी है, उसके साथ साथ और अदर प्रॉपर्टी भी हम स्टडी करेंगे। तो हर प्रॉपर्टी का क्या होता है, कुछ ना कुछ रूल होता है। जैसे कि सॉलिडिटी का रूल होता है लाइक डिसॉल्व्ड लाइक। तो हमें क्या पता है कि अगर मान लो कोई आयनिक नेचर का है, अगर कोई कंपाउंड आयनिक नेचर में है, आयंस बनाता है, तो वाटर सोल्यूबल होगा। और अगर मान लो वो आयंस नहीं बनाता है तो क्या होगा, वो इनसोल्यूबल होगा। तो यहाँ पर तुम क्या देखते हो कि जो आयनिक सॉलिड होगा वो तो वाटर सोल्यूबल होंगे, और जो बाकी के हैं वो क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल फॉर्म में रहेंगे। सेम उसी तरीके से कंडक्टिविटी का रूल क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे पास, मैं कह देता हूं कि ए सब्सटेंस है, हमारे पास ए सब्सटेंस है, मैंने नहीं बताया कि ये क्या चीज है, सिर्फ इसका नाम रख दिया मैंने ए। लेकिन ये जो ए सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे आपको पता ना हो कि ए सब्सटेंस था क्या। लेकिन अगर कोई बी सब्सटेंस है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो तुम क्या बताओगे कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें ना, तो लिक्विड स्टेट की कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं बल्कि फ्री आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी लिक्विड में आयंस बनते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अगर वो आयंस नहीं बनते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, आयनिक सॉलिड क्या होते थे, द सॉलिड विच इज मेड अप ऑफ आयंस। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि आयनिक सॉलिड
का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है? तो तुम क्या कहोगे कि दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ आयंस in which there is a strong electrostatic force of attraction between them. ये आयन से मिलकर बनता है और उनके बीच में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इतना ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? बिल्कुल पास पास हो जाएंगे। इसी कारण क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। एक क्वेश्चन हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि आयनिक सॉलिड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आयनिक सॉलिड था क्या था, तुम सीधे सीधे बोलो कि भाई आयनिक सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता ना, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचे होंगे। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि NaCl का ले रखा हमने एग्जांपल। तुम इसमें क्या देखते हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक। और क्लोरीन में 2 8 7। तो तुम क्या देखते हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है वो कब बनेगा? जब वो अपने वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन है इसने इसको डोनेट कर दिया तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ठीक है, अब जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको मोल्टन स्टेट में लेते हैं NaCl को या फिर पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो NaCl किसमें टूट जाता है? फ्री आयंस में। और फ्री आयंस के कारण क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दो क्वेश्चन हो गए। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाई आयनिक सॉलिड आर ब्रिटल। देखो क्या होता है, हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी आएंगी। एक तो मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि हम मेटल को जब हथौड़े से पीटते हैं तो उसको हमें चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम हमने क्या लिया था? मैलिएबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मान लो हम किसी को हथौड़े से हिट करते हैं और वो चीज क्या हो जाती है? टूट जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल। तो आयनिक सॉलिड ब्रिटल क्यों होते हैं? तुम इसका आंसर क्या दोगे कि देखो आयनिक सॉलिड में स्ट्रक्चर में कैसे क्या बनेगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अपोजिट आयन एक दूसरे के पास पास होंगे तभी तो इनके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करते हैं? हिट करते हैं हथौड़े से, तो हिट करती क्या होगी? ये अपर लेयर जो है ना वो आगे की तरफ स्लिप कर जाती है, फिसल जाती है। स्लिप करती क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव के पास आ जाएगा। तो जब सेम चार्जेस पास पास आ गए तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने के कारण क्या हो जाएगी? ये चीजें टूट जाती है। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में हमारे पास इतने इक्वेशन बनते हैं, एक तो कंडक्टिविटी के ऊपर और एक ये ब्रिटल पे होते हैं। दूसरा आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल होता है, और जो स्टेबल हो गया वो दूसरे को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इनके बीच में एक वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। इसी वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। डेफिनेशन का वही तरीका। ठीक है, इफ एनी सॉलिड मेड अप ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड ए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करता है तो क्या बनाएंगे? वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो क्या होता है कि पोलर का क्या मीनिंग होता है? जिसमें पोल बने या फिर आयंस बने, जैसे कि HCl है। अब HCl जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। सेम डिटो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है स्मॉल है नेगेटिव चार्ज। तो इसका नेगेटिव पार्ट है इसके पॉजिटिव पार्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहां तक समझ में आ गया?
दूसरा होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर। नॉन पोलर क्या होता है? जिसमें आयंस ना बने। इसमें जैसे कि हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस में क्या देखोगे कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन के कारण लंदन फोर्स आएगा, या फिर हमने अभी भी इसका नाम दिया था वंडरवाल फोर्स आएगा। तो इसमें तो अट्रैक्शन और भी कम हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में क्या बताया था मैंने कि एक तो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में, और दूसरा काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो। हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तीन ही एलिमेंट बना सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इन तीन एलिमेंट में से अगर मान लो एक एलिमेंट आ जाता है तो क्या करता है कि अपने वाले हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है ही, साथ साथ इसकी इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग आ जाएगी, जिसका नाम हम क्या लेते थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो गया। तो अगर तुम्हारे पास पूछे ना कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तुम क्या बताओगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। उसके बाद है पोलर का, और नॉन पोलर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होगा कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे देखें तो ये सारे सारे किस स्टेट में मिलेंगे, हमें गैसियस स्टेट में मिलेंगे। यहाँ तक समझा गया? ठीक है। इसके बाद आता है मेटालिक सॉलिड। तो हमने इसकी डेफिनेशन में क्या था मेटालिक सॉलिड में कि इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैविंग ए मेटालिक नेचर देन दे फॉर्म्ड मेटालिक सॉलिड। ठीक है, इसकी पहचान क्या है कि एक सिंगल नाम आएगा, चाहे वो आयरन आ जाए, चाहे वो लेड आ जाए, चाहे वो मरकरी आ जाए, या फिर सिल्वर आ जाए। जब सिंगल नाम आ जाए तो क्या पता हो जाएगा तुम्हें कि क्या बना रहे हो, मेटालिक सॉलिड बना रहे हैं। इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो अब जो आपने अभी तक 9th-10th तक मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा ना, सेम वही। मेटल मैलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, शाइनिंग सरफेस होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। क्यों करती हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है जो लिक्विड स्टेट एज वेल एज सॉलिड स्टेट दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इससे अगली वाली चीज क्या आती है कि जो मेटालिक सॉलिड होते हैं ना, उसको हम क्या मानते हैं कि एक सी टाइप में है, समुद्र टाइप में है, जिसके अंदर कैटायन है और फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि सबको पता है कि मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटालिक सॉलिड एक टाइप से सी रूप में है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल कैटायन होते हैं। अब इसी चीज के कारण क्या होते हैं, ये मैलिएबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मैलिएबल कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि भाई मेटल को जब हम थोड़े से हीट करते हैं तो चांदे के रूप में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, वो टूटता क्यों नहीं है? तो तुम क्या कहोगे कि यहां पर क्या होते हैं कि ये जो कैटायन है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो मेटल है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और यहां पर इसकी बॉन्डिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी कारण क्या करते हैं, मैलिएबल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। इससे अगली वाली चीज है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं, इफ देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देन दे फॉर्म्ड कोवेलेंट सॉलिड। ये क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें अगर एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में कौन कौन आएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा, एक डायमंड आ जाएगा, एक SiC आ जाएगा, एक SiO2 आ जाएगा। ठीक है, कई बार तुम्हारे से क्या पूछ लेते हैं एग्जाम में, एग्जांपल देगा और पूछेगा कि बताओ इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है या फिर मेटालिक सॉलिड कौन सा है। ठीक है, अब जैसे कि ये तो एग्जांपल हो गए किसके, कोवेलेंट सॉलिड के। अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्सेप्शन ये सीधे बोल देना कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं तुम्हारे पास कि भाई तुम्हारे पास एक तो है ड्राई आइस, ठीक है, एक है तुम्हारे पास टिन,
एक तुम्हारे पास हो जाता है CaSO4 और एक हो जाता है तुम्हारे पास SiO2। इन चारों सॉलिड में हमें ये बताना है कि कौन सा सॉलिड मेटालिक है, कौन सा मॉलिक्यूलर है। तो क्या देखोगे आप, मैंने तुम्हें पहचान बताई थी कि मेटालिक सॉलिड तो वो होगा जिसमें सिंगल नाम होगा। तो सिंगल नाम किसमें है? टिन में। ये तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास है? मेटालिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की क्या पहचान है कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब एक मेटल हो और दूसरे नॉन मेटल हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये कौन सा हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं हमें? ड्राई आइस बोलते हैं। तो जो सॉलिड CO2 है वो क्या होती है? मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, तो ये कौन सा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये अभी बताया था SiO2 क्या होता है हमारे पास है? कोवैलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, तो इतने टाइप के तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। थैंक यू।